तकिन की मारूफ दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदर नवाज रहमतुल्लाह अलैह को ज़ायरीन के लिए खोलने की तैयारियां की जा रही हैं। दरगाह शरीफ में आज शाम झीला मुबारक की भी तकरीब है। इस मुनासबत से दरगाह के अहाते में एहतियाती इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। दरगाह शरीफ के पूरे अहाते को सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे अहाते में बैरिकेडिंग्स भी लगाई गई हैं। गुलबर्गा शरीफ में वाक़ दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदर नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अभी ज़ायरीन के लिए नहीं खोला गया है, ताहम खोलने के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। दरगाह शरीफ को पूरी तरह से सैनिटाइज़ करने का काम जारी है। इसके अलावा दरगाह शरीफ में आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की गई है, जिस तरह से जाने का रास्ता बताया गया है। इस तरह से जो अवाम को जो है ज़ायरीन को सहूलत मैसर हो, इसलिए यहाँ पर मार्कआउट भी किया गया। आप देख सकते हैं कि इस तरह से जाने का रास्ता, ये जो रास्ता जाता है ये सीधा बारगाह शरीफ के ऊपर जाता है। ये जो गुम्मद आप देख रहे हैं ख्वाजा गैसुद्दराज बंदर नवाज रहमतुल्लाह अलैह की गुम्मद है, ये जाने का रास्ता है। जाने के रास्ते पर यहाँ मार्कआउट किया गया है ताकि ज़ायरीन को जो है सहूलत हो। जाने का रास्ता है, फिर उस तरह से आने का रास्ता अब उधर से पलटा के इधर से ज़ायरीन को आने गया है। इस तरह से यहाँ पर वापसी का भी मार्कआउट किया गया है ताकि कोई उलझन का शिकार ना हो। जाने का रास्ता आने का रास्ते के ताल्लुक से उलझन का शिकार ना हो। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तरीक़े से यहाँ पर ये जो हाउस है, हाउस को पूरी तरह से सुखा दिया गया है। यहाँ पर वज़ू का फ़िलहाल कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। टैब वगैरह का शायद इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि वज़ू के पानी के इस्तेमाल करने से शायद कोरोना का ख़तरा है। इस तरह से ये हाउस को टोटल बैरिकेड कर दिया गया है ताकि कोई ज़ायरीन हाउस तक ना पहुंच सके। इस तरह से अगर से देखा जाए तो दरगाह शरीफ के अंदर भी पूरी तरीके से उसको हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। अब अगर से बात में यहीं पर मस्जिद आलमगीर है, जिसे बताया जाता है कि औरंगज़ेब आलमगीर ने इसे तामीर किया था। इस मस्जिद में भी नमाज का भी अहतमाम नहीं किया जा रहा है, मगर वहाँ पर भी जो है मुसल्ले वगैरह 2-3 फीट के फासले पर जो है मुसल्ले वगैरह तैयार किए गए हैं। अगर से देखा जाए तो इंस्ट्रक्शंस अभी दरगाह इंतज़ामिया की तरफ से अभी इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं आए, किस तरह से ज़ियारत का मौका दिया जाएगा, ज़ायरीन को किस तरह के अभी इंस्ट्रक्शन है। लेकिन मुकम्मल लॉकडाउन के निफाज से कबल जो इंस्ट्रक्शंस आए थे उसमें ये बताया गया था कि दरगाह इंतज़ामिया के कि एक वक्त बारगाह बंदर नवाज़ ने गुम्मद में सिर्फ 2 या 3 लोगों को दाखिले की इजाज़त दी गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि हालांकि अभी क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं है। जब वो दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए बारगाह खोली जाएगी तो समझ जब भी ऐसा होगा कि बारगाह शरीफ में यानी गुम्मद में ज़ायरीन को ज़्यादा तादाद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हो सकता है जिस तरह साबिक़ के मुताबिक 2-3 से 4 से ज़्यादा लोगों को शायद ज़ायरीन को बारगाह में हाजिर होने की इजाज़त नहीं जाए। अभी बारगाह बंदर नवाज़ के सज्जाद नशीं मुतवल्ली डॉक्टर सैयद शाह गैसुद्दौला खुसरो हुसैनी का कहना है कि हालात अभी इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि वो इसको बारगाह शरीफ को खोले। आज रात में झेले मुबारक है, तकरीबन 10 बजे के आसपास झेले मुबारक चढ़ाए जाएंगे, तो हो सकता है उसके बाद दरगाह कमेटी मुस्तकबिल का जाने के एक एग्जैक्ट डेट शायद ऐलान करेगी कि किस तरह से किस तारीख़ को जो है ज़ायरीन के लिए दरगाह शरीफ को खोला जाएगा, मस्जिद को इबादत मुसल्लों के खोला जाएगा, क्योंकि उर्स भी करीब है। एक माह का भी अरसा कम रहेगा है उर्स के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि उर्स से कबल कई एहतियाती इक़दाम वगैरह दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से किए जाएंगे, क्योंकि उर्स में शिरकत करने के लिए भी हज़ारों ज़ायरीन मुल्क भर से गुलबर्गा शरीफ तशरीफ़ लाते हैं। तो उर्स को पुरअमन तरीके से साइंटिफिक मैनर से पाए तकमील को पहुँचाना भी दरगाह इंतज़ामिया के लिए एक चैलेंज से कम नहीं है। न्यूज़ 18 उर्दू, गुलबर्गा, जवाद मीर।